इमरजेंसी को 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या कहें? देखिए, इमरजेंसी इस देश में काला अध्याय था, इसलिए हम सब लोग 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं कि इस दिन 1975 में संविधान की हत्या की गई। रात्रि को 11:45 पे एक सामान्य से पत्र पर राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करवाए गए और कैबिनेट से भी वो प्रस्ताव अप्रूवल नहीं था। ये अभी विपक्ष संविधान के सम्मान की बात करते हैं। आप कैबिनेट के बिना अप्रूवल कैसे आप राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हो कि इमरजेंसी लगाओ? इसका मतलब आपने संविधान की भी हत्या की, आपने संस्थाओं का भी अपमान किया, कैबिनेट जैसी संस्थाओं का अपमान किया। और दूसरे दिन 26 को, आज 26 है, दूसरे दिन 26 को सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाते हैं। आज तक नहीं हुई। मैं तो कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि कभी 6 बजे कैबिनेट होती है क्या प्रातः? ऐसे बहुत से लोगों को फिर जेल में डाल दिया, सेंसरशिप लगा दी, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया। इसलिए वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि 25 जून प्रतिवर्ष हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए हमारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के भी और जो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने सब ने पूरे देश में 25 जून को कार्यक्रम किए। पत्रकारों की आवाज को दबाया गया उस वक्त अंदर बीकानेर के अंदर जो डीवाईएसपी का चुनिया बनाई गई, नसबंदी कराई गई, उस समय तो एक बहुत बड़ी घटना बीकानेर की हुई जो आपके ध्यान में होगी। मैं आपको याद दिलाऊं, इमरजेंसी के दौरान शायद संजय गांधी जी उस समय किस पद पे थे मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन बीकानेर आए थे और उसकी अगवानी करने उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी आए थे और एक पांव रखा उन्होंने। उनके तो एक हाथ था ही नहीं हरदेव जोशी जी की। वो फोटो कहीं मिले तो आप उसको ढूंढो आर्काइव्स में, कहाँ है। बड़ी आलोचना हुई थी बीकानेर शहर में, बहुत आलोचना हुई थी, कैसे कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक इमरजेंसी स्थिति अब पैदा हुई है, मतलब कि पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। किसी आप रोज आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे, उस समय बोल सकते थे क्या? ये तो कुतर्क है उनका। कितना बोलते हैं जी प्रधानमंत्री जी के बारे में, और कितना मीडिया में प्रधानमंत्री जी के बारे में आता है जी। उस समय आ सकता था क्या? कोई बोल सकता था क्या? कांग्रेस ने डोटास और जूली को बहुत बढ़िया नेता बताया, लीड कमेटी बताया, मोदी आएंगे। वो उनका इंटरनल मामला है, वो उनका इंटरनल मामला है जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो भी विदेश यात्रा होती है वो कोई न कोई उद्देश्य के कारण ही होती है। कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है उसके कारण ही होती है। उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति आवश्यक होती है, इस कारण से होती है। और हर यात्रा में भारत का हित सर्वोपरि रहे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास भी करते हैं। राहुल गांधी जो है हर जगह जाकर यात्रा कर रहे हैं छात्रों के लिए। देखिए, ये जो उन्होंने कोटा में कार्यक्रम किया, समय भी सही नहीं चुना। जो स्टूडेंट्स थे उनकी परीक्षा की तैयारी का विषय था, फिर भी बुलाया। और आपको सुझाव दे वो तो समझ में आता है, आप तो अशांति फैलाने जैसे भड़काऊ भाषण देकर के आगे इकाई का संवाद है जी। आप संवाद करके सुझाव लीजिए, या आपके मन में कोई सुझाव है तो दीजिए, कोई इंप्रूवमेंट करना है सिस्टम में। लेकिन आप तो अशांति फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण देकर के आए हैं कोटा में। ये देश हित में नहीं है जी।